हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वीपीसी हम किस तरीके क्रिएट कर सकते हैं, वीपीसी के अंदर हम किस तरीके सबनेट्स बना सकते हैं और किस तरीके हमारे जो सबनेट्स होते हैं हम उनको प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। एंड देन हम उनके अंदर किस तरीके राउट टेबल्स में राउट को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके सबनेट्स को एसोसिएट करते हैं। और उसके साथ हम देखेंगे कि हम किस तरीके अपना इंटरनेट गेटवे को क्रिएट कर सकते हैं और वीपीसी के साथ अटैच कर देते हैं। तो AWS के अकाउंट में जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी मिलता है, सबनेट्स मिलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट के साथ अटैच होता है। तो वीपीसी बेसिकली क्या है? वीपीसी आप कह सकते हैं कि एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है जो AWS आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने सबनेट्स, अपनी इंस्टांसेस अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करके अलग से रख सकते हैं। जो सबनेट्स होते हैं कि आपने एक सबनेट्स है उसके अंदर प्राइवेट EC2 इंस्टांसेस बनाई हुई हैं 5-10 जितनी भी हैं। तो आप चाहते हैं कि इसको पब्लिकली कोई एक्सेसिबल ना कर सके और कुछ आपने इंस्टांसेस को पब्लिक करना होता है कि पब्लिक एक्सेस कर सके। तो इस तरह आप अपने इंस्टांसेस को प्राइवेट और पब्लिक सबनेट्स के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले लैब स्टार्ट करते हैं कि वीपीसी किस तरीके क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ सर्च बार में भी लिख सकते हैं वीपीसी। यहाँ पे आप वीपीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसके लेफ्ट साइड पे देखें कि आप सबसे पहले आपको आएगा यूआर वीपीसी कि आपने कौन सी वीपीसी बनाई हुई हैं। आपको आपके सबनेट्स नज़र आएंगे कि उन वीपीसी के अंदर आपने कितने सबनेट्स बनाए हुए हैं और राउट टेबल्स में आपने कौन से राउट डिफाइन किए हुए हैं और कितने राउट टेबल्स आपने बनाए हुए हैं। इंटरनेट गेटवे आपके पास कितने हैं और इसके साथ हमने इलास्टिक आईपी का पहले से लैब परफॉर्म कर दिया है। एंड देन हम इसके अंदर नेट गेटवे किस तरीके कॉन्फ़िगर करते हैं, वीपीसी पेयरिंग किस तरीके करते हैं। तो इस टाइम हम वीपीसी पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक वीपीसी बाय डिफ़ॉल्ट होती है जिसके साथ सबनेट्स एसोसिएटेड होते हैं, राउट टेबल्स भी बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। तो आज हम अपना वीपीसी खुद से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप वीपीसी और भी कुछ बनाना चाहते हैं यस सर, तो हम सिर्फ ओनली वीपीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने वीपीसी को नाम देंगे। यहाँ आपने उसकी सबनेटिंग करनी है। IPv4 आपने इसको CIDR ब्लॉक असाइन करना है जिसके अंदर आपके नेटवर्क्स के IP एड्रेसेस की रेंज होती है। तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 10.0.0.0 और स्लैश मैं इसको नेटवर्क असाइन कर देता हूँ 16 का। वीपीसी क्रिएट करने के लिए सबनेट्स, राउट टेबल्स, इन सब के लिए आपको थोड़ा सा सबनेटिंग का आइडिया भी होना चाहिए कि किस तरीके से सबनेटिंग की जाती है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क की रेंज यहाँ डिफाइन कर दी है एंड देन आप क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर देंगे। आपकी जो वीपीसी है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। यहाँ से आप यूआर वीपीसी पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीपीसी थी जो आप EC2 इंस्टांसेस को बनाते वक्त यूज़ करते थे। और ये आपने अपनी वीपीसी बनाई है जो इस टाइम अवेलेबल भी हो चुकी है इसकी स्टेट। ये इसका CIDR ब्लॉक है और ये इसके राउट टेबल्स में फ़िलहाल इसका कोई राउट हमने डिफाइन नहीं किया। उसके बाद हम सबनेट्स पे आएंगे। मैं वीपीसी के अंदर कौन से सबनेट्स बनाना चाहता हूँ, पब्लिक सबनेट्स बनाना चाहता हूँ, प्राइवेट सबनेट्स बनाना चाहता हूँ। ये कुछ सबनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं।
तो आप यहाँ क्रिएट सबनेट्स पे क्लिक करेंगे। किस वीपीसी में आप सबनेट्स बनाना चाहते हैं? मैं अपनी वीपीसी 1 में सबनेट्स बनाना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप सबनेट्स को नेम क्या देना चाहते हैं? मैं इसको सबनेट 1 का नाम देता हूँ। आप अपना सबनेट्स किस एजी यानी अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाहते हैं? तो मैं यूएस ईस्ट 1 ए को इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए उसने CIDR खुद भी यहाँ से पिक कर दिया। अब आप सबनेटिंग करें। यहाँ मैं इसको असाइन कर देता हूँ 10.0.0.0/24। मैंने इसके यहाँ सबनेटिंग कर दिया और यहाँ से आप इसको क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर दें। आपका सबनेट जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। ये देखें आपका सबनेट आपको यहाँ शो हो रहा है। सबनेट्स के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि आपका सबनेट जो है वो किस वीपीसी के साथ अटैच आपने किया है, उसका CID ब्लॉक क्या है, किस एजी में आपने बनाया है, अवेलेबिलिटी जोन में क्या बनाया हुआ है, उसकी क्या आईडी है और राउट टेबल में आपने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। अब हम आप आते हैं राउट टेबल्स में। यहाँ ये इसके बाय डिफॉल्ट राउट टेबल बने हुए हैं, तो हम अपना राउट टेबल बनाएंगे। क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको नाम देते हैं। यहाँ से आप अपनी वीपीसी सिलेक्ट करेंगे, वीपीसी 1 जो हमने बनाई हुई है, और क्रिएट राउट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप राउट टेबल्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं आपका राउट टेबल क्रिएटेड हो चुका है। अब राउट टेबल्स पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ दो चीज़ें आपने देखनी है कि एक तो आपने इसको सबनेट एसोसिएशन करनी है। तो मैं सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से एडिट सबनेट्स एसोसिएशन पे हम क्लिक करेंगे और मैंने जो अपना सबनेट बनाया हुआ है वो मैं इसके साथ एसोसिएट कर दूंगा और यहाँ से आप सेव एसोसिएशन पे क्लिक कर देंगे। आपका जो सबनेट है वो सक्सेसफुली एसोसिएटेड हो चुका है राउट टेबल 1 के साथ। आप अगेन राउट टेबल पे क्लिक करें, यहाँ राउट्स पे क्लिक करें और यहाँ आप एडिट राउट पे क्लिक करें। ये देखें इस टाइम आपका जो 10.0.0 एक नेटवर्क है वो एक्टिव स्टेट में है। अगर आपने यहाँ किसी और सबनेट्स को एसोसिएशन करनी है या सबनेट्स के साथ आप जोड़ना चाहते हैं इस राउट टेबल को, तो एक टाइम में आप सिर्फ एक सबनेट्स के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ किसी और सबनेट्स का पाथ डिफाइन करना है तो आप वहाँ से पाथ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आप उस सबनेट का, उस EC2 इंस्टांस का, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट गेटवे का यहाँ आप राउट अटैच कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट गेटवे पे जा सकेगी। तो स्टार्ट में हम अभी इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते हैं क्योंकि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम प्रैक्टिकल किस तरीके करते हैं, क्या हमारी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा सकती है या नहीं, जबकि अभी तक हमने इसके अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम अपनी EC2 इंस्टांस बनाएंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं EC2। यहाँ EC2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस टाइम आपकी कोई भी इंस्टांसेस रनिंग स्टेट में 0 है तो आप क्लिक करेंगे।
यहाँ से लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी EC2 इंस्टांस को आप नेम दे देंगे। यहाँ से मैं विंडो इमेज पे सिलेक्ट करता हूँ। इंस्टांस की टाइप आप T2 माइक्रो सेलेक्ट कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ से की पेयर आप सेलेक्ट करें। अब आपने ये जो हम सेटिंग्स थी जो हम स्किप कर देते थे, जस्ट हम सिक्योरिटी ग्रुप्स पे आते थे, अब हम नेटवर्क की सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ एडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने अपना VPC भी बनाया हुआ है, अपने सबनेट्स भी बनाए हुए हैं, सब कुछ हमने खुद अपने ही VPC में करना चाहते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप अपनी EC2 इंस्टांस VPC 1 में बनाएंगे, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। VPC में इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सिर्फ एक ही सबनेट बना हुआ था, तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया, सबनेट 1 जो हमने बनाया था। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी के आप चाहते हैं इसको खुद ब खुद पब्लिक आईपी कोई असाइन हो जाए, तो हम इसको इनेबल कर देंगे। यहाँ से हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। हमारा बेसिकली इस VPC में कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना हुआ, तो हम सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। मैं इसको नेम दे देता हूँ। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में कोई भी ऐड कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी ग्रुप आप किस लिए बना रहे हैं। यहाँ से आप इसको कोई रूल डिफाइन करते हैं, जो आप पोर्ट ओपन करवाना चाहते हैं वो पोर्ट्स ओपन कर दें। तो मैं यहाँ से ICMP कर रहा हूँ। ICMP बेसिकली हम यूज़ करते हैं पिंग करने के लिए एनीवेयर। यहाँ से मैं एक और रूल ऐड कर देता हूँ RDP लेने के लिए। तो उसकी टाइप एनीवेयर कर दें। यहाँ से एक और मैं इसके अंदर रूल ऐड कर देता हूँ HTTP। जितने भी पोर्ट्स आप ओपन करना चाहते हैं, रूल्स ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 3 रूल्स ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देता हूँ। हमारी जो इंस्टांसेस है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। फिलहाल ये पेंडिंग स्टेट में आ रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये रेडी नहीं हो जाती और चेक्स 2x2 कंप्लीट नहीं हो जाते।
EC2 इंस्टेंस बनने के बाद हम देखेंगे कि हमारी ट्रैफ़िक जो है वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो रही है, EC2 इंस्टेंस हमारी एक्सेस होती है या नहीं, क्या वो इंटरनेट पे जा पा रही है या नहीं जा पा रही। क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी होती है उसके साथ तो इंटरनेट गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होता है, लेकिन हमने जो अपनी वीपीसी बनाई है इसके साथ हमने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया, ना ही हमने क्रिएट किया है। तो देखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारी EC2 इंस्टेंस रेडी होती है देन हम आगे लैब को परफॉर्म करते हैं। मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर देता हूँ। ये जो हमने नेटवर्क की रेंज डिफाइन की थी, देखें इसको 10 की हमने रेंज डिफाइन की थी, तो उसने खुद से इसको 10.0.0.151 उसने इसको आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस खुद असाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम जो लैब परफॉर्म करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि दो वीपीसीज बनाएंगे, वीपीसी के अंदर एक पब्लिक सबनेट्स बनाएंगे, एक प्राइवेट सबनेट्स बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारी पब्लिक सबनेट्स के अंदर EC2 इंस्टांसेस हैं वो इंटरनेट पे जा सकती हैं और प्राइवेट इंस्टांसेस इंटरनेट पे जा नहीं सकती, क्योंकि हम उसके साथ प्राइवेट इंस्टांसेस के साथ अपना इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करेंगे। अगर हमने उनको एक्सेस करना है तो हम पब्लिक इंस्टांस से उनका पब्लिक इंस्टांसेस को एक्सेस करके देन उनका आरडीपी लेंगे अपनी प्राइवेट इंस्टांसेस का, देन हम उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमारी मशीन रेडी होती है मैं इसको एक्सेस करता हूँ एंड मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी EC2 इंस्टांस रेडी हो चुकी है। मैं इसको पासवर्ड इसका डिक्रिप्ट कर देता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करेंगे। मैं इसको डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक कर देंगे, गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से EC2 की पेयर को अपलोड करेंगे, यहाँ से डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और ये हमें उसका पासवर्ड एक्सेस हो गया है। कॉपी कर देंगे। यहाँ से इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे,
कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी जो EC2 इंस्टेंस है वो एक्सेस नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही रिमोटली। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे नहीं बनाया हुआ और इसके राउट्स में इंटरनेट गेटवे का राउट को डिफाइन नहीं किया हुआ। तो आप ये एक्सेसिबल नहीं हो सकेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरनेट गेटवे फर्स्ट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ VPC सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट गेटवे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम इंटरनेट गेटवे के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट इंटरनेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट गेटवे होता है, हम यहाँ से क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इंटरनेट गेटवे को नाम देंगे और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे। हमारा इंटरनेट गेटवे, ये देखें स्टेट क्या है उसकी, डी अटैच क्रिएट हो चुका है। यहाँ अटैच टू VPC पे क्लिक करेंगे। हम इंटरनेट गेटवे किस VPC के साथ क्लिक करना चाहते हैं, VPC 1 के साथ करना चाहते हैं, अटैच टू इंटरनेट गेटवे के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा इंटरनेट गेटवे जो है वो अटैच हो चुका है। अब हम राउट्स टेबल में जाएंगे और वहां जाके इसका राउट को डिफाइन कर देंगे। राउट 1 पे क्लिक करेंगे, राउट्स पे आएंगे, एडिट राउट्स पे आएंगे और यहाँ ऐड राउट कर देंगे इंटरनेट गेटवे का जो 0.0। यहाँ आप क्लिक करेंगे, इंटरनेट गेटवे पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका इंटरनेट गेटवे नज़र आ जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और सेव चेंजेस कर देने हैं। अब आपकी जो EC2 इंस्टांसेस होगी वो इंटर एक्सेसिबल हो सकेगी। अब आप RDP उसका ले सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको पासवर्ड पेस्ट करता हूँ। यस पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपकी जो EC2 इंस्टांसेस है आपने उसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि आपकी जो EC2 इंस्टांसेस है वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो रही है रिमोटली। तो ये देखें हमने उसको एक्सेसिबल कर लिया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। नेक्स्ट जो लैब है मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा इसलिए मैं ये जो इंटरनेट गेटवे VPC सबनेट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, ये मे बी मैं इनको रिमूव ना करूँ, अदरवाइज़ मैं आपको स्क्रैच से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। तो ये थी आज की लैब। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप टर्मिनेट कर दें इसी इंस्टांस को, और इंटरनेट गेटवे या VPC जो आपने क्रिएट की हुई है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी VPC इस टाइम हमारी EC2 इंस्टांस एक्सेस हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। थैंक यू।